पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकश हमला, दूसरी जानिब कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर भी हमला, लेकिन सब स्टूडेंट बचा लिए गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कैडेट कॉलेज वाना से, जहां पे सब तालिबे इल्म टीचर्स को निकाल लिया गया है किसी भी नुकसान के बजाय, मगर जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी है। दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना साउथ वजीरिस्तान के अंदर अटैक किया था बेसिकली, और वहां पे कई लोगों को यरगमाल भी कर लिया था। उसके बाद एक सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद तकरीबन साढ़े 600 लोग, जिसके अंदर से 525 कैडेट थे, बाकी टीचर्स और दीगर और मुलाजमीन थे, उनको निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर भी एक दहशतगर्द हमला हुआ है, और वहां पे एक सुसाइड अटैक के अंदर कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं, और एक पुलिस वैन के पास ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट के करीब ये हमला हुआ, और ऐसे वक्त पे जब 27वीं आईनी तरमीम अपने उरूज पर है। इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ है उस पर बात करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन और एक माजरत और अपॉलजी। कुछ देर पहले, इससे पहले मैंने एक एपिसोड किया था इंडिया के अंदर जो धमाके हुए हैं दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली के अंदर। उस एपिसोड के अंदर मैंने एक एआई जनरेटेड वीडियो, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं इतना कंटेंट से डील कर रहा हूं, और ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट, एक स्पीच भी हुई योगी आदित्यनाथ की। उसके अंदर से एक क्लिप था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, और उसके अंदर योगी आदित्यनाथ बिहार के बारे में बात कर रहे थे। वो एआई जनरेटेड क्लिप था। उसको मैंने यूज किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत माजरत हुआ हूं, आपसे अपोलोजाइज करता हूं, और ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए उसके लिए इश्यू कर रहा हूं। वो क्लिप मैंने रिमूव कर दिया है, और एक करेक्शन मैंने उस वीडियो के नीचे डाल दी है alluding to the same. So please forgive this oversight, but obviously एक sincere mistake था, जिसके लिए आपसे मैं माजरत ख्वाह हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो फैक्ट बेस्ड ना हो वो आप तक ना पहुंचे, बट इतना जब हम कंटेंट के साथ डील कर रहे हैं तो ये चीजें होती हैं। एंड इट गोज टू शो कि एआई कितना सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, उसकी यूसेज कितनी सोफिस्टिकेटेड हो रही है। इसके बाद इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के भी आए ऐसे एआई जनरेटेड के वो बात कुछ और कर रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट ओवरसाइट। अब चलते हैं दारुल हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामाबाद, जहां पे बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। एक असॉल्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आपकी रिपब्लिक के ऊपर, जो हो रहा है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, जिसके अंदर बेसिकली मैन स्पेसिफिक या पर्सनालिटी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन को पूरे मुल्क के ऊपर डाला जा रहा है। और वहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस वैन के ऊपर हमला हुआ है। कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं, कम से कम। ऑब्वियसली कैजुअलिटीज ऊपर भी जा सकती हैं, और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था वो भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद ये एक हमला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। जैसे मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों के अंदर ये पहला हमला है पाकिस्तान में, और इसके अंदर ऑब्वियसली जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। अब एक तरफ तो यहाँ पे बलात्कार और हो रहा है, वफातें हो रही हैं सिक्योरिटी पर्सनल की, और जंग छिड़ी हुई है आपकी सरहदों के ऊपर अफगानिस्तान को लेकर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर। दूसरी जानिब इस हमले को एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है। सुने पाकिस्तान के जो कठपुतली तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो डायरेक्टली फील्ड मार्शल से कनेक्टेड है, उनके साले हैं ये तो, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी हैं, जिनके टेन्योर के अंडर सबसे वर्स्ट अटैक्स हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और अब ये अटैक्स कंटिन्यू भी कर रहे हैं। जो उन्होंने क्रिकेट का हाल किया है पीसीबी चेयरमैन, वही हाल इन्होंने सिक्योरिटी इदारों और एहलकारों का भी किया है। तो वो क्या कह रहे हैं इस मौके के ऊपर, मुलाहिजा करें। ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमने पहले कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मैं, हम सब गए और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दिए हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर। सिक्योरिटी लैप्स हो आपका, इस्लामाबाद पुलिस को आप यूज करें अपनी एक पर्सनल रखेल के तौर के ऊपर अपने सियासी इंतकाम उतारने के लिए। और वो भी आपके साथ जो खड़े हुए थे ना, ये इस्लामाबाद के आईजीपी, वो भी इसके अंदर शरीक थे। 26 नवंबर आपके सर के ऊपर है, कुछ ही हफ्तों के अंदर 26 नवंबर आ जाएगा। और 26 नवंबर को आपने एक साल पहले जो गोलियां चलाई थी अपने निहत्थे लोगों के ऊपर, अब आपके ऊपर हमले हो रहे हैं कैपिटल इस्लामाबाद में। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई अब गुंजाइश नहीं बची कि किसी भी तरीके से अम, ये चीज हिलेगी या मूव करेगी या कुछ भी होगा इस मौजू के ऊपर। और एक और चीज, हमने बात शुरू की थी इंडिया के अंदर ये जो धमाका हुआ है, अब इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आ गए हैं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट शाया किया है। तो बेसिकली दोनों इंडिया और पाकिस्तान के कैपिटल्स के अंदर बॉम्ब अटैक हुआ है। पाकिस्तान इस सुसाइड अटैक का जिम्मेदार ठहराता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और कहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान प्रॉक्सी है, फितना अल ख्वारिज है या फितना अल हिंदुस्तान है जो इंडिया जिसे सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर उनके प्रधानमंत्री भी अब आ गए हैं। वो भूटान गए हुए थे और वहां पे उन्होंने ये जो धमाका हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, इसके ऊपर बात की है। और अब तहकीकात जो है, पहले अमित शाह कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब लग रहा है कि उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स भी निकाली हैं। तो मुलाहिजा करें हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि वो बड़े अफसरदा हैं और उनके साथ बेसिकली जो खुफिया इदारे हैं, हसास इदारे हैं इंडिया के, वो भी इसके अंदर बड़ी तहकीकात कर रहे हैं। और जो भी इस धमाके के पीछे था, तो अब ये लग रहा है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान भी नहीं था, ये एक बेसिकली इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी या कुछ लोग मुलविस थे और उनकी अब तहकीकात जारी है। इंडिया यूजुअली ऐसे मौकों के ऊपर ब्लेम करता है या उंगलियां उठाता है पाकिस्तान के ऊपर, मगर इस बार हमने देखा कि इंडिया थोड़ा मोहतात रहा है और मोहतात तरीके से वो सब चीजों को हैंडल कर रहा है, अपनी तहकीकात को वो कंटिन्यू कर रहा है इस मौके के ऊपर। और एक बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन सामने आ गई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर अब जितने भी आर्म फोर्सेस होंगे, जिसका नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, वो अंडर एक तरीके से वन मैन रूल आ जाएंगे। उस बंदे को इम्यूनिटी होगी, शायद वो बंदा जो है फील्ड मार्शल इस केस के अंदर अम, वो भी इम्यून एक तरीके से रहे इस पूरे मामले में। तो ये सिचुएशन है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एक और डेवलपमेंट हुई है इस पूरी कथा में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इज द अराइवल ऑफ चाइनीज सबमरीन्स इन पाकिस्तान। इसको कोई एक हफ्ता हुआ है इस खबर को आए हुए
और अब पाकिस्तान इंडक्ट कर रहा है अपनी नेवी के अंदर चाइनीज सबमरीन्स, और ये भी एक चैलेंज करेगा, डेफिनेटली चैलेंज करेगा जो इंडियन प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर भी, अरेबियन सी और पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन इलाकों के अंदर। तो पहली चाइनीज बिल्ड बेसिकली जो सबमरीन है वो इंडक्ट करेगा पाकिस्तान 2026 के अंदर, 2026 के अंदर। पहली ऑफ 8 चाइनीज डिजाइन सबमरीन्स। एडमिरल नवीद अशरफ ने यह स्टेटमेंट दिया चाइनीज मीडिया को, जिसको रॉयटर्स ने भी चलाया। ये हंगोर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन प्रोग्राम है जो तकरीबन $5 अरब की ये 8 सबमरीन्स कॉस्ट करेंगी। 2015 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और 2028 तक की जो पूरी फ्लीट है, यानी 13 साल के अंदर ये 8 सबमरीन्स इन्होंने ये बनाने का इरादा था और 2028 तक ये डिलीवरीज मुकम्मल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान और चाइना का ये जो कॉम्बाइन है, मिलिट्री कॉम्बाइन, और ये आगे बढ़ रहा है। अब इसके अंदर एक एलिमेंट हमारे फील्ड मार्शल का भी है और उनकी जो क्या कह सकते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो तवक्कुआत हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर, वो अपनी जगह पे। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी भी मुस्बत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरी जो इन्वेंटोरी है एक तरीके से पाकिस्तान की, लार्जली आई से अबाउट 80 to 85% वो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर मबनी है। अमेरिकन सिस्टम्स भी मौजूद हैं इसके अंदर, मगर अब बैलेंस जो है वो कंप्लीटली चाइना की तरफ जा रहा है, एक तरफ इक्विपमेंट को लेकर, बट जो लीडरशिप है पाकिस्तान की मिलिट्री की, और स्पेशली जो आपके फील्ड मार्शल हैं जो वन मैन रूल एक तरीके से मुनक्किद कर रहे हैं, उनका जो रुझान है वो दूसरी तरफ जा रहा है, अमेरिका की तरफ। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगेन अपॉलजीज आर ड्यू। कंटेंट के ऊपर जिस तरीके से एआई की मैनिपुलेशन हो रही है आजकल, तो बहुत ही डिफिकल्ट बन रहा है इवन फॉर पीपल दैट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट और सिफ्ट करते हैं। उनका काम है ये सिफ्ट करना हमारे जैसे, कि यार ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मगर एज इन विद एवरी प्रोफेशन, गलतियां होती हैं और गलतियों को मानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं गलती को, तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। तो इसीलिए आप मेरे साथ हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूज, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम इस रिलेशनशिप को इसी तरीके से आगे चलाना पसंद करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, सब चीजें खुली आपके सामने हो, गलती भी हो तो उसकी भी एक्सेप्टेंस हो, करेक्शन भी हो तो उसकी भी एक्सेप्टेंस हो, मगर करेक्शन करने का मौका भी देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड प्लीज डू कंटिन्यू लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।